कृपा सिंधु नरूपाय महामोहतं पुण्य जासु वचन रविकर निकर ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो भवतारिणी सकल सुपूजन भूप धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, मोबाइल के माध्यम से दूर दूर बैठे हुए सत्संग प्रेमी और माता बहनों सुन रहे हैं। यह यंत्र अभी जो वैज्ञानिकों ने अद्भुत बनाया है, ये वैज्ञानिकों का आविष्कार है कि ऐसा आविष्कार किया है कि यहीं से बैठे बैठे कोई अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में यहीं से वह सुन लेते, देख लेते। तो यह जो विज्ञान मात्र मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर में ऐसा ऐसा ज्ञान भरा पड़ा है जो इसका अनुसंधान करता है, खोज करता है, तो इस मस्तिष्क से ऐसे ऐसे यंत्र संसार की सुख सुविधा लोगों के बीच में प्राप्त करा देता है। लेकिन ये सब प्राप्त होने पर भी शांति नहीं है, सुख नहीं है, अशांत है, दुखमय जीवन है। लेकिन संत लोग भी अनुसंधान करने, खोज करने का जो तरीका बताते हैं, तो संतों का खोज और तरीका इतना अद्भुत है कि यदि संतों के खोज के मुताबिक अनुसंधान करे कोई, तो वह ऐसा
विज्ञान उनके अंदर में हो जाएगा कि वह इस लोक की क्या बात है, दूसरे लोक लोकांतरों की बात वह कहने लग जाएगा। एक जीवन की बात क्या है, अनेक युग जन्मों की बात वह कहने लग जाएगा, समझने लग जाएगा। जैसे भगवान बुद्ध ने 550 जन्म की बात कही, भीष्म पितामह ने 100 जन्म की बात भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं बाण की सैया पर पड़ा, यह किस कर्म का कारण बना है जो मैं बाण की सैया पर पड़ा हूं। मुझे स्मरण है कि मैं 100 जन्मों का यादाश्त है कि ऐसा मैं कर्म नहीं किया जो कि इस कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण महापुरुष थे। अब देखिए 100 जन्मों का ज्ञान समझ भीष्म पितामह को है, और कितने जन्म हुए हैं, इस जीव को कितने शरीर धारण किए हैं, यह जीव कहा नहीं जा सकता है। कितने युगों से यह जीव भटक रहा है, दुख भोग रहा है। तो संतों का ख्याल रहा है कि ऐसे ऐसे महापुरुष कोई 550 जन्म की बात, कोई 100 जन्म की बात जानता हो, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ता। तो भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा है भीष्म पितामह, तो भगवान कृष्ण कितने जन्मों की बात जानते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वरो हरि, साधना मैं। तो भीष्म पितामह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पितामह। भगवान श्री कृष्ण कब आए थे? द्वापर में आए। यह कलयुग चल रहा है। तो भीष्म पितामह, बाण किसने मारा था? अर्जुन ने भीष्म पिता के शरीर में बाण मारा। 4 अंगुल से कोई जगह शरीर में खाली नहीं था। कितनी पीड़ा होती होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भीष्म पितामह, आप 100 जन्मों की बात कहते हैं, लेकिन 100 जन्म के पहले जो आपका
शरीर था उसमें आप राजा थे और रथ पर बैठ करके जा रहे थे। एक सांप ने रास्ता काट दिया तो आपने उस सर्प को पकड़ करके या बेहोश करके उनको आप एक बबूल के कांटे पर फेंक दिया। सर्प मरा नहीं है और बबूल के कांटे में इतने नुकीले होते हैं, उस सर्प के पूरे शरीर में बीत गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भीष्म पितामह, उसी कर्म का फल आपको अभी मिला है। अब बताइए, 100 जन्मों के पहले का कर्म का फल भोगना पड़ता है। कितना आश्चर्य है और कैसा कैसा मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम जैसा कर्म करते हैं वैसे भोगने को मिल जाता है। यह सुख नहीं है, यह तो दुख है। भीष्म पितामह कैसे महापुरुष थे, कितनी शक्ति थी, लेकिन क्या कष्ट और दुख हुआ। तो संतों का ख्याल है कि इस मनुष्य शरीर में यानी इस मनुष्य शरीर को पाकर उसको उस अनुसंधान खोज करें जिस अनुसंधान से खोज से हम अपने को जान सकें कि मैं कौन हूं। बहुत बहुत ऐसे ऐसे शक्तिशाली फिर भी सब संसार के विषयों में ही पड़ा रहा। वह संतों के मुताबिक जिस अनुसंधान से प्रभु मिल जाते हैं वह अनुसंधान खोज इसी मनुष्य शरीर में। इसलिए यह उत्तम मानव शरीर पाकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने बड़े जोरदार शब्दों में कहते चला आया है कि यह मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर में नरक में जाने का सीढ़ी है, मोक्ष में जाने का निजात है और स्वर्ग में जाने का। यह मनुष्य का शरीर है, इसमें 3 सीढ़ी लगा हुआ है, नरक में जाने का, स्वर्ग में जाने का और मोक्ष में जाने का। नरक तो कोई जाना नहीं चाहता है। कुछ लोग स्वर्ग की बात करता है और मोक्ष की बात जो है वह तो कोई करना भी नहीं चाहता है और जो करना भी चाहता है मोक्ष की बात
तो उस रास्ते पर चलना मुश्किल है। तो मुश्किल समझकर वह नहीं करता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। यह मोक्ष इतना सुख देने वाला है, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देता है। इसलिए हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने अपने वाणी में यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर से प्यार, यह जो मनुष्य शरीर है, यह जो समय है, ये मानुष देह समैया में, समैया का मतलब समय तो एक एक क्षण जा रहा है, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। दुर्लभ मानुष तन, यह मनुष्य का शरीर कितना दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष तन, क्या करना चाहिए? सुलभ नहीं है। कब हूं कि करी करुणा नर देई, देत ईश विनु हेतु स्नेह। अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा ने जीव को मनुष्य का शरीर देता है। अकारण, कोई कारण नहीं, अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा ने मनुष्य का शरीर देता है। बहुत जब झटका खाता है तो परमात्मा द्रवित हो जाते और उसको मनुष्य शरीर देते। लेकिन मनुष्य शरीर पाकर भूल जाते, समय का सदुपयोग नहीं करते। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, जा रहा है समय, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, नहीं मिलेगा। यह मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए भी पाठ हुआ, नर्तन सब नहीं कवनम देही, जीत चराचर जाचर जेही। जितने भी चर अचर जीव हैं, चर चलने वाला और अचर जो नहीं चलने वाला है, सभी जीव हैं। जितने पेड़ पौधे पहाड़ सब देखते हैं, यह सिर्फ भी जीव है, यह अचर जीव है। तो चलने वाले जीव और नहीं चलने वाले जीव सभी क्या चाहते हैं, सबकी क्या आकांक्षा है, क्या ख्याल है, क्या चाहना करता है कि हमको मनुष्य शरीर, जीव चराचर जाचर जेही। क्यों? इसलिए कि हम मनुष्य शरीर से ही हम अपने को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और जब अपने को जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो आप जो परम परमात्मा है उसको भी जान पहचान लेंगे। जो एक गिलास जल का पहचान कर लेता है,
या कर लेती है तो वह समुद्र जल का भी पहचान करेगा, कुएं जल का पहचान कर लेगा। उसी तरह से मनुष्य शरीर पाकर यदि अपने का पहचान कर लेता है तो यह जो मैं तो उसी प्रभु का अभिन्न अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सहज सुख राशि है यह जीव, गोस्वामी जी कहते। तो नरक नहीं चाहिए। नरक किधर? नरक जो अंधकार है, जब तक हम अंधकार में रहेंगे तो नरक में, जब तक हम अंधकार में रहेंगे नरक में रहेंगे। और वह अंधकार, ये जो सूर्य है, अभी सूर्य अभी है, अस्ताचल की ओर जा रहा है, लेकिन सूर्य का उदय हुआ, प्रचंड गर्मी है, सब चीज आसपास की चीजों को हम देखते हैं, ज्ञान होता है, लेकिन यह प्रकाश भी ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, गुरु बिना सब अंधकार, सूर्य चंद्र तारण। गुरु के ज्ञान के बिना यह सूर्य और चंद्र तारे सब क्या है? अंधकार में। तो गुरु का ज्ञान इतना उत्तम है, उस ज्ञान से यह मनुष्य शरीर सुधर जाता है। संतों ने कहा, मानुष जन्म सुधारो साधो। अभी हम मनुष्य शरीर पाकर अपने को बिगाड़ रहे, सुधार नहीं रहे, सुधर नहीं रहे। मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे का है बिगाड़ो। धोखे में हम इस मनुष्य शरीर को बिगाड़ रहे हैं। बहुत बहुत कार्यकलाप करते हैं, देवालय में जाते हैं, अक्षत बेलपत्तर मेवा मिष्ठान चढ़ा देते हैं। या गुड़ा गुड़ी के ख्याल में पड़े रहते हैं। गुड़ा गुड़ी का ख्याल क्या है? गुड़ा गुड़ी का ख्याल है संसार के वैभव में फंसे रहना, यह गुड़ा गुड़ी का ख्याल है। संसार को पाने के लिए, संसार वस्तुओं के भोगों में सुख की आकांक्षा कर जीने के लिए चाहते हैं, लेकिन यह क्या है? यह बुरा बुरी का ख्याल है, यह भूल है। बिगाड़ रहे हैं इतने देव दुर्लभ शरीर को। बहुत सारे संतों ने कहा है, तो जब तक हम अंधकार में रहेंगे तो हम नरक में रहेंगे। जब हम साधना विशेष के द्वारा प्रकाश में जाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। और
फिर इसीलिए बहुत सारे संतों ने कहते चला आया कि इस मनुष्य जन्म को, जीवन को सुधारो, बिगाड़ो नहीं। ठाकुर साहब हुए, उन्होंने भी कहा नर्तन दुर्लभ, देव को सब कोई कर पुकार, सब कोई कर पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन, कौन पुण्य छीन? जो स्वर्ग में देवता लोग हैं या मर्त्य लोक में जग करके आदि आदि करके वह स्वर्ग को चले जाते, वैकुंठ को चले जाते हैं, लेकिन फिर वहां से पलटू साहब के कथनानुसार फिर उनको आवागमन में आना ही पड़ता है। नर्तन दुर्लभ, देव को सब कोई कर पुकार, सब कोई कर पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य चीन सोई देव, कहां से? स्वर्ग से नरक में आवे। घर में चारों खानी, चारों खानियों में वह भ्रमण करता है, 84 लाख जोनियों में भटकता रहता है। पलटू साहब, इसलिए अपने को सुधारना है। जो अपने को सुधार लेगा तो यह मानव जीवन उसके लिए सार्थक हो जाएगा। गुरुदेव के वाणी में ये मानुष देह समैया में कर परमेश्वर से प्यार। यह मनुष्य शरीर किससे प्यार करने के लिए मिला है? संसार के व्यक्ति वस्तु से प्यार करने के लिए नहीं मिला है। संसार के व्यक्ति वस्तु से यदि हम प्यार करते हैं तो संसार के वस्तु व्यक्ति मतलब के साथी। नानक देव जी महाराज ने भी कहा, प्रीतम जान ले हो मन माही। प्रीतम किसको करते हैं? परमात्मा को, ईश्वर को। वह ऐसा प्रीतम है, ऐसा प्रेमी है, उससे यदि प्रेम हो जाए वह हर क्षण हर समय सब कुछ देने को तैयार है। इसलिए नानक देव जी महाराज कहते हैं प्रीतम, जो गुरुदेव कहते हैं प्रीतम जान ले हो मन माई। अपने मन में जानो कि वह प्रीतम परमात्मा कैसे है। प्रीतम जान ले हो मन माई, अपने सुख में सब जग बांधियो, को काहू को नहीं। अपने सुख से तात्पर्य है शारीरिक सुख से, आत्म सुख से नहीं, शारीरिक भोगों से। अपने सुख में सब जग बांधियो, को काहू को नहीं। कोई किसी का नहीं। जैसे यहाँ आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। मुट्ठी बांधे गर्भ से आए हो,
हाथ पसारे जाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। नानक देव जी महाराज कहते हैं कि सुख में आन बहुत मिल बैठे। यदि आप शरीर से स्वस्थ हैं, आपके पास में बहुत सारी कला है संसार की, बहुत सारे आपके पास में पैसे हैं, एवं प्रकार से, तो नानक देव जी महाराज कहते हैं ऐसा यदि आपके पास में सुख है तो सब कोई आपके आगे पीछे करेगा। सुख में आण बहुत मिल बैठा, रहत चमुदिस घेरे, विपत्ति परे सब ही संग छाड़। यदि शरीर अस्वस्थ हो गया, सारे पैसे नहीं हैं, दुखी जीवन हो गया, तो जितने लोग आपके आगे पीछे करते थे वह आपके आगे पीछे नहीं करेंगे, देखेंगे तो मुंह घुमा लेंगे। इसलिए नानक देव जी महाराज ने कहा कि सुख में आन बहुत मिल बैठक, रब चमुदिस घेरे, विपत्ति परे सभी संछाड़क, कोई नावत नेरे, कोई नजदीक नहीं आए। तो सारे संत लोग कहते हैं कि आपको क्या करना है, मनुष्य शरीर उठाकर उस प्रीतम से, परमात्मा से प्रेम करो। वह ऐसा प्रेमी है, एक बार प्रेम कर लिया, एक बार उस प्रीतम से प्रेम हो गया, वह छूट नहीं सकता है। संसार के प्रेमी प्रेम करता है, समय आने पर छोड़ देता है। कोई साथ नहीं जाता है, लेकिन परमात्मा रूपी प्रीतम से यदि प्रेम हो जाए तो वह छोड़ता ही नहीं। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमको इंतजारी किया। यदि हम लोग उस प्रीतम को एक पल भी नहीं छोड़े, एक पल कितना होता है? एक पलक है और पल है। एक क्या है? पल है। पलक किसको कहते हैं? कितने मिनट सेकंड का बहुत, वह भी कितने सेकंड का होता है। पल और पलक दोनों में होता है। तो न पल बिछड़े पिया हमसे, एक पल भी उस परमात्मा से हम बिल्कुल कर नहीं है। लेकिन हम लोग तो कहते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, लेकिन संतों ने जो कहा है कि इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए साधन भजन तो करना ही पड़ेगा। गुरुदेव क्या कहते हैं? ये मानुष देह समैया में करो परमेश्वर से प्यार,
क्या करेंगे? कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कर्म और धर्म, कर्म और धर्म दोनों को जलाकर खाक कर देंगे। एक जो कर्म है शुभ कर्म है और अशुभ कर्म है। शुभ कर्म सोने की बेरी है और अशुभ कर्म लोहे की बेरी है। तो ये गुरुदेव कहते हैं कि कर्म धर्म, शुभ और अशुभ कर्म ये हो गया। एक लोहे का बेरी है अशुभ कर्म और शुभ कर्म क्या है? सोने की बेरी। दोनों बेरी है, हथकड़ी है। और धर्म क्या है? इसको भी समझना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म सबका अलग अलग कहते हैं, मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने, अब देखिए महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर का भी क्या धर्म है, अर्जुन का क्या धर्म है, कर्ण का क्या धर्म है। धर्म का मतलब होता है कर्म। धर्म को हम कर्म भी कह सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि हे पार्थ, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जा, तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। हम बताइए कि भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन के लिए कैसा है कि हे पार्थ, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जा। क्या अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरण में नहीं था? भगवान श्री कृष्ण के शरण में अर्जुन नहीं था। पांडव जितने थे, यदि भगवान कृष्ण नहीं होते तो क्या पांडव को राज्य मिल सकता था? ये तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा है, कृपा है कि पांडवों को हर समय जब जब दुख हुआ तो भगवान कृष्ण आकर के उनके दुखों का निवारण करते। तो क्या अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरण में नहीं थे? भगवान श्री कृष्ण के शरण में नहीं, तब तो भगवान कृष्ण को उपदेश करना पड़ा। कृष्ण किसको कहते हैं? अभी मैं जोधपुर गया था, राजस्थान में। भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम, और उसमें वहां उस डॉक्टर के यहाँ वही भजन होता था भगवान कृष्ण। तो मेरा जो मालिश कर रहा था, मैं उससे कहा कि आप ये जो भजन में कृष्ण कृष्ण का शब्द हो रहा है,
कृष्ण किसको कहते हैं? बोले महाराज वही द्वापर में जो हुआ था। मैंने कहा नहीं, कृष्ण कहते हैं। आकर्षण करने को कृष्ण कहते हैं, जो आकर्षित करता हो, सभी जीवों को आकर्षित करता हो, वह कृष्ण है। वह आकर्षित कौन करता है? एक परमात्मा ईश्वर है, वही आकर्षित करते हैं जीव को। लेकिन अभी हम वही ब्रह्म है जो जीव को अपने तरफ खींचता है, लेकिन अभी हमें माया खींच रही, माया अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन इसलिए कि हम ब्रह्म की तरफ जाना नहीं चाह रहे। यदि ब्रह्म की तरफ हम चले तो वह जो खिंचाव है, आकर्षण है, कैसा खिंचाव? जब साधक साधना करता है, जब उस खिंचाव में हो जाता है, उस आकर्षण में पड़ जाता है, शरीर की सुधि भूल जाता है। संसार जो शरीर की सुधि भूल जाएगा तो संसार का सुधि थोड़ी रहेगा। भगवान बुद्ध के शिष्य थे, साधना करने बैठे थे, तो साधना करने में इतना लीन हो गए थे, दुष्टों ने आकर उनके शरीर को इतना पीटा कि हड्डी अलग अलग हो गया। फिर जब उस आकर्षण से इधर आया तो फिर सारे शरीर को समेट करके भगवान बुद्ध के पास। मनुष्य शरीर में इतनी शक्ति है, इतना ज्ञान है, समेट कर भगवान बुद्ध के पास में आया। प्रभु मैं अब क्या करूं? बनते कहा अब तो यह शरीर रहने योग्य नहीं है, छोड़ दो इसे। तो वह साधक उस शरीर को, लेकिन बहुत सारे भिक्षु थे, उस भिक्षु ने भगवान बुद्ध से पूछा, प्रभु इतने बड़े साधक जो शब्द में लीन हो रहा है और इसकी यह स्थिति क्यों है? भगवान बुद्ध ने कहा, देखो साधक तो है, लेकिन यह किसी जन्म में, इसी जन्म में अपने माता पिता को जंगल में छोड़ दिया था। उस माता पिता को बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ, और वह दुखी होकर शरीर का परित्याग किया। वही कर्म भोगने के लिए जो दुष्टों ने उसके माता पिता को मारा था, वही कर्म इसका पीछा करते करते यहां तक आया और शरीर के हड्डी हड्डी को अलग कर दिया। कहने का आशय यह है कि मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर पाकर कर्म इतना पीछा करता है। तो इस कर्म, गुरुदेव क्या करते हैं, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको ताक, यदि आप परमेश्वर में प्यार करेंगे। तो धर्म कर्म को ही कहते हैं,
लेकिन कर्म भी करना चाहिए। तो उस कर्म को कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, जिससे हमें दुख मिले वैसा कर्म नहीं करना चाहिए। जिससे हमें सुख मिले उस कर्म को करना चाहिए। तो मैं यही सुना रहा था कि भगवान कृष्ण ने जो उपदेश किया अर्जुन को कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जा, तो मेरे शरण में आने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण तत्व रूप में वही ईश्वर परमात्मा है और इस संसार में जो भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए इसलिए आए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे। तो यह जो धर्म है सभी धर्मों को छोड़कर शरण में आना। किसके शरण में आना? प्रभु के शरण में आना। तो गुरुदेव कहते हैं कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार देंगे तुमको आवागमन के चक्र से छुड़ा देंगे। ये मानुष देश सदैया में कर परमेश्वर से तह जाओ जन प्रगट मिले हुए तब जानो है स्नेह। तह जाओ, कहां जाओगे? जहां प्रगट मिले हुए। कौन मिलेंगे? वही जो परम तत्व परमात्मा है। तह जाओ जहां प्रगट मिले हुए तब जानो स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होता है, कर लो सांचा ने। ये मानुष देश सदैया में कर परमेश्वर में। तो यहाँ इस संत के सत्संग में मनुष्य शरीर की जो सार्थकता है, मनुष्य शरीर जो हमने पाया है, उससे क्या करना चाहिए, संत महात्मा लोग भगवत इसी का ज्ञान देते हैं कि यह मनुष्य शरीर पाकर संत सद्गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर साधना करना प्रारंभ कर दो। जो मनोयोग पूर्वक से साधना प्रारंभ कर देता है या कर देती है, उसी का मानव जीवन सार्थक होता है। प्रकाश इसीलिए मानस से पाठ हुआ कि इस शरीर में नरक में जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में जाने की निशानी है और मोक्ष में जाने। तो मोक्ष कहते हैं, स्वर्ग को कोई चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग से फिर नरक में आना पड़ता है। मोक्ष कहते हैं छुटकारा। छूट जाने का नाम मोक्ष है। किससे छूटना है? यह शरीर से और संसार से छूटना मोक्ष कहलाता है। शरीर से भी छूट जाए और संसार से भी छुड़ा लें अपने को। यह क्रिया विशेष के द्वारा यह शरीर छूटता है। लोग कहते हैं कि मोक्ष इसको मिल गया। नहीं, मोक्ष नहीं मिला। मात्र स्थूल शरीर से
जीव निकल गया। मात्र स्थूल शरीर से जीव निकल गया। जीव के साथ सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल शरीर, ये 4 शरीर जीव के साथ रह जाता है। शुभ अशुभ कर्म भी इस जीव के साथ रह ही जाता है। 4 अंतःकरण की इंद्रियां भी साथ रह जाता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो स्थूल शरीर छूटता है तो लोग कहते हैं इसको मोक्ष मिलेगा। नहीं, जब तक सारे इंद्रियों से आप छूट नहीं जाते हैं, 14 इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियों से जब तक आप छूट नहीं जाते हैं, 5 शरीर से जब तक आप नहीं निकल जाते हैं, तो मोक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए संतों का ख्याल है सारे इंद्रियों से छूट जाए, सारे शरीरों से छूट जाए, तो सभी से जब आप छूट जाएंगे तो सारा कर्म धर्म सब मिट जाएंगे। इसलिए हम लोगों को साधना करनी है, मनुष्य शरीर को सुधारना है। ये भगवान अभी मानस से पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया, क्योंकि यह मनुष्य शरीर उत्तम शरीर है। इस उत्तम शरीर से उत्तम काम करना बहुत जरूरी है। जो इस जरूरी को समझता है वह तो करने लग जाता है, जो जरूरी को नहीं समझता है तो वह संसार विषयों में फंसा रहता है, माया के अधीन बना रहता है, और जिसके कारण आवागमन का दुख लगा रहता है। तो हम लोगों को आज के सत्संग में यह आप लोगों को सुनाया गया कि मनुष्य शरीर प्राप्त है, इससे उत्तम काम करना अति आवश्यक है। फिर यह मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। प्रभु की बड़ी अहेतुक कृपा है कि मनुष्य शरीर मिल गया है, इसको हम लोग भूले नहीं। साधना में मन को खूब लगावे। जो साधना करने के लिए जान गए ठीक है, जो साधना करने के लिए नहीं जाने तो उसको जानना। जो संत सदगुरु होते हैं, जो गुरु ज्ञानी होते हैं, उनके पास में जाकर इस ज्ञान को जानना चाहिए और साधना करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु